करीब 4.5 अरब साल पहले हमारी धरती का जन्म हुआ था। ये एक समय था जब धरती किसी भी तरह के जीवन के लिए उपयुक्त नहीं थी। केवल गर्मी, ज्वालामुखी और आग की लपटों से भरी हुई थी। मगर प्रकृति की इस आंधी में एक ऐसी प्रक्रिया चल रही थी जिसने जीवन की पहली नींव रखी। ज्वालामुखी विस्फोट, गगनचुंबी चट्टानों और आसमान में गड़गड़ाते तूफान से घिरी इस धरती की सतह धीरे धीरे ठंडी होने लगी। और जब ये ठंडी हुई तो पानी के वाष्प बादलों में बदल गए। कई करोड़ों सालों में ये जलवाष्प वापस गिरा और महासागर बने। यहीं से शुरू हुई धरती पर जीवन की कहानी। विज्ञान हमें बताता है कि जीवन की शुरुआत पानी के अंदर हुई। प्रारंभिक समुद्रों में ऐसी परिस्थितियां मौजूद थी जो जीवन की उत्पत्ति के लिए महत्वपूर्ण थीं। यहाँ गहरे पानी के हाइड्रोथर्मल वेंट्स से गर्मी और रसायन मिले। ये वेंट्स पानी के नीचे छोटे छोटे ज्वालामुखी की तरह थे जो जीवन के लिए आवश्यक तत्व जैसे हाइड्रोजन, कार्बन और अमोनिया छोड़ते थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि शुरुआती धरती का वातावरण वर्तमान समय से बिल्कुल अलग था। यहाँ ऑक्सीजन नहीं थी जो आज हमें जीवित रखती है, बल्कि मीथेन, अमोनिया और अन्य गैसें मौजूद थीं। इन्हीं तत्वों के मिलकर बनने से पहली बार अमीनो एसिड्स और प्रोटीन जैसे तत्व बने। समुद्र के अंदर रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण जीवन की पहली चिंगारी फूटी, सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोब्स के रूप में। इनमें बैक्टीरिया और आर्किया जैसे जीव थे। ये जीव तब पनपे जब सरल अणु मिलकर जटिल संरचनाएं बनाने लगे। इन जीवों ने धीरे धीरे धरती के वातावरण को बदलना शुरू किया। माना जाता है कि इस समय धरती पर जो सबसे पहला जीवन उत्पन्न हुआ था वह बैक्टीरिया के रूप में था और उन्होंने धरती के महासागरों में रहकर ऑक्सीजन उत्पन्न करनी शुरू की। जब धरती के महासागरों में इन छोटे जीवों ने ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू किया तो हमारी धरती का चेहरा हमेशा के लिए बदल गया। इसी ऑक्सीजन ने वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाया और आगे चलकर जटिल जीवों के लिए रास्ता तैयार किया। अगले कुछ करोड़ों सालों में जीवन ने समुद्र से धरती की सतह तक का सफर तय किया। सरल जीवों ने धीरे धीरे विकास किया और जटिल जीवन रूपों में तब्दील हो गए। जीवों के इस विकास को एवोल्यूशन कहते हैं। एवोल्यूशन यानी विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि जीवन का रूप एकदम से नहीं बदला। बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों से मछलियों, सरीसृपों, पक्षियों और फिर स्तनधारी जीवों तक का सफर करोड़ों सालों में हुआ। धरती पर यह विविधता आज हमें हर जगह दिखाई देती है, लेकिन यह विविधता एक लंबी यात्रा का परिणाम है और ये यात्रा करोड़ों सालों में छोटे छोटे बदलाव। लगभग 82 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों का उदय हुआ जिन्हें हम होमोसेपियंस कहते हैं। इनका विकास अफ्रीका में हुआ और फिर यह पूरी दुनिया में फैल गए। इंसानों ने अपनी बुद्धि और रचनात्मकता का इस्तेमाल कर धरती पर एक नई सभ्यता की। इंसान का उदय धरती पर जीवन के विकास का एक नया अध्याय है जिसमें उसने प्रकृति को समझा और अपनी परिस्थितियों के अनुसार उसे डाला। आज हम उसी विकास की कहानी का हिस्सा। आज हम विज्ञान के माध्यम से जीवन की इस यात्रा को समझने की कोशिश कर रहे हैं। धरती पर जीवन की शुरुआत एक बहुत बड़ा रहस्य है जिसका हर दिन हम नए उत्तर खोज रहे हैं। वैज्ञानिक अभी भी इस सवाल पर काम कर रहे हैं कि धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। जीवन की कहानी केवल पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है। आज हम ब्रह्मांड में अन्य ग्रहों पर भी जीवन की संभावनाओं की खोज कर रहे हैं। क्या हमारे ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन मौजूद है? ये एक प्रश्न है जो अनुत्तरित है, लेकिन इसके जवाब के लिए हमारी खोज जारी है। धरती पर जीवन कैसे शुरू हुआ? यह एक ऐसी कहानी है जो अरबों सालों में लिखी गई है और आगे भी लिखी जाती रहेगी। इस रहस्य को समझने के लिए हमें केवल विज्ञान का सहारा नहीं लेना, बल्कि अपने आसपास के जीवन को भी समझना होगा। धरती पर जीवन का अस्तित्व हमें यह सिखाता है कि जीवन बेहद अनमोल है। हम इस धरती पर एक अद्भुत कहानी का हिस्सा हैं, जिसे हमें समझना और सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि धरती पर जीवन की शुरुआत केवल एक बार हुई थी, लेकिन इसे बचाने की जिम्मेदारी हमारी है।